हे गाइस, हाउस इट गोइंग। पता है, जब मैंने फेसबुक एड्स एजेंसी मेरी स्टार्ट करी थी, तब जब पहले कुछ कपल ऑफ एड अकाउंट्स पे मैंने काम करना शुरू किया, तो काफ़ी लोगों की तरह मैंने भी यही ऑब्जर्व किया कि मेरे एडसेट्स और कैंपेन्स लर्निंग लिमिटेड में ही अटक के रह जाते थे। अगर आप फेसबुक एड्स अपने लिए रन करते हो या अपने क्लाइंट के लिए रन करते हो, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि लर्निंग लिमिटेड क्यों हम एक्सपीरियंस करते हैं। जो स्टेटस होता है, एक्टिव होता है, लर्निंग लिमिटेड होता है, क्रिएटिव फटीग होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होते हैं कैंपेन या एडसेट्स के। आज स्पेसिफिकली लर्निंग लिमिटेड फेसबुक एड्स में क्यों होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, उसी बारे में बात करूंगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार एड अकाउंट्स खुद अपने हाथ से स्केल करने स्टार्ट करे थे, तो ये सबसे कॉमन चैलेंज मैं एक्सपीरियंस करता था, और शायद आप में से काफी लोगों की तरह मैं भी वही करता था जो मुझे बताया जाता था। मैं क्या करता था, मुझे बताया जाता था लर्निंग लिमिटेड है, इग्नोर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रोहन, इग्नोर करो। तो मैं भी इग्नोर करता रहता था और बस एडसेट्स पे एडसेट्स लॉन्च करता रहता था, डुप्लीकेट करता रहता था स्केल करने के लिए, और यही प्रोसेसेस मैं फॉलो करता था आप ही लोगों की तरह। कुछ अलग चीज नहीं करता था, सेम चीज ही करता था। शायद आज अभी भी आप यही करते होगे। तो सबसे पहले लर्निंग लिमिटेड के पीछे की साइंस समझते हैं, और ये मैं जो भी बताऊंगा ये समझने के बाद, मतलब काफी और चीजें, बट ये वन ऑफ दोज लेसन्स हैं, लर्निंग्स हैं मेरी, जिसको समझने के बाद मैं एड अकाउंट्स को 53,000 पर डे तक स्केल करके लेके गया हूं। मतलब एक महीने में लगभग 15 लाख मान के चलो। एंड ये, और हर दिन का एड स्पेंड जब 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 आप करते हो, तो आप स्टेबिलिटी इन परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं होती तो आप इतना स्केल कभी कर ही नहीं सकते, राइट? एंड ऑफ कोर्स बियॉन्ड दैट इज वेल। सो आज यही एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस से लर्निंग लिमिटेड के ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लर्निंग लिमिटेड होता क्यों है, लर्निंग लिमिटेड का मतलब क्या है। देखो, लर्निंग लिमिटेड का मतलब सीधा है, साफ शब्दों में और सीधी आसान तरीके से इसको समझो। लर्निंग लिमिटेड का मतलब होता है कि आपकी एड्स को इनफ कन्वर्जन इवेंट्स नहीं मिल रहे जिसके भी लिए आप एड्स रन कर रहे हो। अब वो हो सकता है सेल्स, परचेजेस फॉर एग्जांपल, हो सकता है लीड्स, व्हाटएवर इट इज यू आर रनिंग द एड्स फॉर, दैट डज नॉट मैटर। कन्वर्जन इवेंट्स, अगर आपकी एड्स को इनफ कन्वर्जन इवेंट्स नहीं मिल रहे, तो आपकी एड्स के पास एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली इतना डेटा नहीं आ रहा एल्गोरिदम के पास फॉर योर एड्स टू हेल्प यू optimize or help the algorithm optimize the performance of your ads so that you can get better cost per result. ये है कॉस्ट लर्निंग लिमिटेड का सीधा सा मतलब, ठीक है? तो क्या है वो बेंचमार्क? हमें एक हफ्ते में, वैसे ये कोई नई बात नहीं है, पर हो सकता है आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूं। हमें एक हफ्ते में 50 कन्वर्जन इवेंट्स लाके देने होते हैं, या हमें चाहिए होते हैं, या एल्गोरिदम को चाहिए होते हैं, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एल्गोरिदम को 50 कन्वर्जन इवेंट्स एक हफ्ते के अंदर चाहिए होते हैं। मैं कन्वर्जन इवेंट्स बोल रहा हूँ। परचेज एक कन्वर्जन इवेंट है, लीड एक कन्वर्जन इवेंट है। जिस भी चीज के लिए आप एड रन करते हो वो कन्वर्जन इवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट एंगेजमेंट भी अगर आप कर रहे हो तो वो कन्वर्जन इवेंट है। जस्ट एन एग्जाम्पल। हम ये सारी एड्स रन करते नहीं है, हम सिर्फ सेल्स ऑब्जेक्टिव ही सिलेक्ट करके परचेजेस के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, लीड्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस। बट यही मेन दो ऑब्जेक्टिव्स और कन्वर्जन इवेंट्स के लिए हम पर्सनली हमारी एजेंसी में हम हैंडल करते हैं। बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू, दिस इज व्हाट अ कन्वर्जन इवेंट इज, ओके? सो 50 कन्वर्जन इवेंट्स हमें हर हफ्ते में चाहिए होते हैं, एल्गोरिदम को चाहिए होते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट्स कौन हैं, कहाँ होंगे, किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करा जाएगा, इन ऑर्डर फॉर फेसबुक टू गिव यू द रिजल्ट्स यू डिजायर, ठीक है? तो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ बंच ऑफ फॉर्मूलाज। इफ दिस देन डू दैट, इफ दैट देन डू दिस। एल्गोरिदम्स यही होते हैं। एल्गोरिदम एक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने का फॉर्मूला होता है। वो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है और उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट करके उस पर एक्शन लेता है। एल्गोरिदम ये करता है, किसी भी चीज की एल्गोरिदम। तो जब मेटा ने ये लिखा है, या और ये सर्च आप हेल्प आर्टिकल पढ़ सकते हो, मेटा खुद के हेल्प आर्टिकल में ये लिखता है, तो आप जाके सर्च कर सकते हो लर्निंग लिमिटेड
के बारे में और फेसबुक की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। सो 50 कन्वर्जन इवेंट्स हमको चाहिए, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर, 7 डेज के अंदर। तो ये बात तो सीधी है। अच्छा ठीक है, 7 कन्वर्जन इवेंट्स चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब हियर इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मैं क्या करता था, पहले क्या करता था, मैं कैंपेन्स या एडसेट्स को डुप्लीकेट करता रहता था स्केल करने के लिए, या फिर कभी कभी टेस्ट करने के लिए चीजें, कि कभी कभी तो मैं ये भी करता था कि मैं एक ही एडसेट को दो बार चलाता था, एक ही एड को 3 बार चलाता था स्केल पे। रिजल्ट्स आते थे, कमाल की बात ये, ऐसा नहीं है रिजल्ट्स आते नहीं थे, बिल्कुल भी रिजल्ट्स आते थे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती थी परफॉर्मेंस में। तो मुझे अगर मुझे आज मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट आया फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए, तो वो 3 दिन तक 250 रहता था, चौथे 5वें 6ठे दिन वो वापस 400 500 600 चला जाता था, वो वापस कभी नीचे आता ही नहीं था। तो अगर मैं एवरेज निकालता था ना, 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 2 हफ्ते की, तो मेरी एवरेज निकल के लगा लो 400 आती थी। तो मेरे को ये लगने लगा धीरे धीरे कि जब मेरी एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 400 आ रही है, तो मैं 250 को चीज ही क्यों कर रहा हूँ? मेक सेंस? मैं 250 को अचीव करने के लिए क्यों पागल हो रहा हूं जब मेरी एवरेज आई ही 400 रही है? और उससे मेरा पीस ऑफ माइंड वाज जस्ट इट डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हो तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट्स जस्ट सो स्ट्रेसफुल, राइट? पूरे टाइम एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, आपको प्रेशराइज्ड फील करते हो। तो मुझे लगा कि यार ये तो सही तरीका नहीं है। सो क्या किया जाए? तो मैं जब डुप्लीकेट करता था एडसेट्स को, कैंपेन्स को, तो प्रॉब्लम ये होती है उस चीज में, और मैंने ये लेटर ऑन समझा कि जब भी हम एक नया कैंपेन या एडसेट लॉन्च करते हैं ना, तो वो एक लर्निंग फेज से निकलता है। ये भी मेटा ही बोलता है, लर्निंग फेज से निकलता है कैंपेन या एडसेट या एड, वो एक लर्निंग फेज से निकलता है। अगर मैं उसको नए नए कैंपेन या एडसेट्स लॉन्च करता रहूंगा हर वक्त, देखो एड्स तो नई लॉन्च करनी है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हमें नए नए मार्केटिंग एंगल्स टेस्ट करते रहने चाहिए। लेकिन कैंपेन्स और एडसेट्स अगर मैं बार बार रीलॉन्च करता रहूंगा, सेम कैंपेन एडसेट बार बार रीलॉन्च करता रहूंगा, तो क्या होगा? मेरे ज्यादा कैंपेन्स या ज्यादा एडसेट्स लर्निंग लिमिटेड में अटक जाएंगे। अब लर्निंग लिमिटेड में क्यों? लर्निंग फेज से निकलेंगे वो, लेकिन लर्निंग लिमिटेड ही क्यों? अब लर्निंग लिमिटेड के पीछे की साइंस ये होती है दोस्त, कि अगर मैं लगाओ एक कैंपेन रन कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने 5 एडसेट डाल दिए और मैं एवीओ कर रहा हूं। अब एवीओ से क्या हुआ? एवीओ का मतलब कि अब आपका हर एडसेट उस कैंपेन के अंदर लर्निंग फेज से निकल जाना चाहिए इन ऑर्डर फॉर फेसबुक टू हैव अ चांस टू मेक इट परफॉर्म द बेस्ट फॉर यू। मतलब उसको एक अपॉर्चुनिटी भी तभी मिलेगी अकॉर्डिंग टू मेटा। तो लगाओ मैंने 5 एडसेट्स रन कर दिए 1000 पर डे के बजट पे, ठीक है। अब ये जो एडसेट्स चल रहे हैं 1000 पर डे के बजट पे, ये सारे एडसेट्स अपनी लर्निंग फेज से निकलेंगे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब आपके एडसेट को कन्वर्जन इवेंट्स अगर नहीं मिल रही, तो क्या होगा? तो वो लर्निंग लिमिटेड में अटक के रह जाएगा, जिससे क्या होगा? आपका कॉस्ट पर रिजल्ट ओवरऑल एवरेज हाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है, अगर मैंने सेम एडसेट लॉन्च किया ना, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, लगा लो मैंने एडसेट 1 डाला, एग्जांपल दे रहा हूँ, एडसेट 1 डाला, एक ऑडियंस इंटरेस्ट चूज किया और रन कर दिया, और फिर मैंने उसी एडसेट के 5 डुप्लीकेट बना दिए। तो टेक्निकली अगर मेरा पहला एडसेट काम कर रहा था, रिजल्ट्स दे रहा था, तो मेरे बाकी 4 क्यों नहीं दे रहे? अगर इंटरेस्ट टारगेटिंग ही सीक्रेट था, अगर वो एड्स जो मैंने डाली हुई थी एडसेट 1 में वही सीक्रेट थी, तो मेरे बाकी 4 भी काम करने चाहिए ना, क्यों नहीं करते? अब उसकी रीजन, उसका साइंस समझाता हूँ। क्योंकि जब हम ये चीज करते हैं तो हम एक चीज एक्सपीरियंस करते हैं, एल्गोरिदम एक चीज एक्सपीरियंस करती है, और वो होती है ऑडियंस ओवरलैप। और जब ऑडियंस ओवरलैप होता है तो क्या होता है? ऑक्शन ओवरलैप। और जब ऑक्शन ओवरलैप होता है तो क्या होता है? योर कॉस्ट पर रिजल्ट राइजेस, योर परफॉर्मेंस बिकम्स इनकंसिस्टेंट। अब ये समझो कि ऑडियंस ओवरलैप और ऑक्शन ओवरलैप की वजह से होता क्या? हम बेसिकली ऑक्शन ओवरलैप क्यों हो रहा है? हम अपने ही अगेंस्ट कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल एडसेट्स या कैंपेन्स लॉन्च कर दिए हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, रोहन अगर मैं अलग इंटरेस्ट चूज कर लूं तो? गुड क्वेश्चन। तो एक काम करना, आज इस वीडियो के बाद अपने एड्स मैनेजर में जाओ, ठीक है, सेव्ड ऑडियंसेस बनाओ, एड्स मैनेजर, ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंसेस, ठीक है।
अगर बिल्कुल भी नहीं पता ये कैसे करना है तो मेरे कुछ एक लगभग 8-10 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसको देख लेना, या फिर गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सेव्ड ऑडियंस बनाओ, पहली ऑडियंस बनाओ, सिंगल इंटरेस्ट चूज करके, कोई भी रैंडम इंटरेस्ट, लेट्स से पेट्स, ठीक है, फिर उसको सेव कर लो। और एज से कुछ उसको नैरो डाउन मत करना, ऑल ओवर पैन इंडिया 18+, बोथ द जेंडर्स, जोग्राफिकली कुछ मत करना, बस इंटरेस्ट चूज करके एक ऑडियंस सेव करके बना दो, ठीक है। उसका नाम दे देना ऑडियंस का पेट्स इंटरेस्ट, ठीक है। फिर एक और ऑडियंस बनाओ, वो चूज कर लो, लेट्स से जो पेट्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पेट्स निच से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल एनीथिंग टू डू विद लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, राइट, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ समथिंग एंड जस्ट क्रिएट वन, और उसको भी सेव कर लो। तो अब आपके पास बन गई 2 सेव्ड ऑडियंस। अब वहां पे आपको सेव्ड ऑडियंसेस में 2 ऑडियंस दिख रही होंगी, उन दोनों को सिलेक्ट करो, फिर वहां एक ऑप्शन होती है मेन्यू में, शो ऑडियंस ओवरलैप, उस ऑडियंस ओवरलैप पे क्लिक करो, और हैरान मत होना अगर आपको 80% से ज्यादा ओवरलैप दिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम अलग अलग ऑडियंस इंटरेस्ट चूज करते हैं तो चांसेस बहुत हाई हैं कि हम सेम ऑडियंस की तरफ ही जा रहे हैं, जिसका मतलब हम हमारी ऑप्शंस में खुद ही के अगेंस्ट compete कर रहे हैं, क्योंकि मेटा एक ऑप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे की भी साइकी से समझाता हूं। आप मानो आज आपके लाइफ में फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, मानो आप जिम जाना अभी अभी आपने शुरू किया है और आप सप्लीमेंट्स के लिए शॉप अराउंड कर रहे हो, आपके कोच ने बोला है कि प्रोटीन पाउडर आपको खरीदना है, तो आप हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड्स के लिए एक पोटेंशियल कस्टमर हो, करेक्ट? ग्रेट, ये आपका वन एरिया ऑफ लाइफ है। फिर ऑन द अदर हैंड आपकी वाइफ का या आपके स्पाउस का बर्थडे है, आपने सोचा आप उसको रिंग गिफ्ट करोगे, तो आप एक फैशन एक्सेसरी ब्रांड के लिए आइडियल कस्टमर हुए कि नहीं? ग्रेट। साथ में आपका थर्ड एरिया ऑफ लाइफ है एजुकेशन। मानो आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हो, तो क्या आप फेसबुक एड्स कोचिंग प्रोग्राम या कोर्स के ऑफर के लिए, बिजनेस के लिए एक आइडियल कस्टमर हुए कि नहीं? सो आप सेम इंडिविजुअल, कोई अलग इंसान नहीं, आप खुद अकेले लोते, आप प्रोटीन पाउडर के लिए, हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड के लिए भी एक आइडियल कस्टमर हो, ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरी, उसके लिए भी एक आइडियल कस्टमर हो, फेसबुक एड्स, कोर्स, कोचिंग प्रोग्राम, उसके लिए भी आइडियल कस्टमर हो, सेम इंसान। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक एडवर्टाइजर जो आज की डेट में एक ज्वेलरी के लिए एड रन कर रहा है, रिंग्स के लिए, वो अगर कोई इंटरेस्ट चूज करेगा और आपको अपनी एड दिखाएगा, चीज चूज करके एड रन करेगा, तो आपको टारगेट होगी। फेसबुक एड्स की कोई कोर्स के लिए कोई ऐड चलाएगा और रन करेगा और टारगेट करेगा उसी से रिलेटेड इंटरेस्ट से, तो भी आपको टारगेट होगी। हेल्थ सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर के लिए अगर कोई ऐड चलाएगा तो भी आपको टारगेट होगी, क्योंकि आप तो तीनों में इंटरेस्टेड हो ना। यस और नो? जब ऑक्शन में एडवर्टाइजर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पे ये चीज डिपेंड नहीं करती है ऑक्शन में कि आपने इंटरेस्ट कौन सा चूज किया है, क्योंकि आप एक जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, आप हेल्थ सप्लीमेंट, आप फैशन एक्सेसरी, ज्वेलरी ब्रांड, आप फेसबुक एड्स, इन तीनों के लिए पोटेंशियल कस्टमर हो। इसका मतलब ये कि आपको एड सर्व करने के लिए ये तीनों ब्रांड्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग ऑक्शन में नहीं, सेम ऑक्शन में। जिसका मतलब ये है कि अगर ओवरऑल कंपटीशन बढ़ता है किसी भी ज्योग्राफी में, किसी भी कंट्री में, तो सीपीएम कॉस्ट हाई होता जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आप फैशन एक्सेसरी निच में हो, आपको लगता है कि फैशन एक्सेसरी निच में इतना कंपटीशन नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन बाकी निचेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उसका रिपल इफेक्ट आपको भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मतलब सीपीएम कॉस्ट आपका भी हाई हो जाएगा, इवन दो आपके निच में चाहे भले ज्यादा कंपटीशन ना हो। पता है क्यों? क्योंकि बाकी ओवरऑल ज्योग्राफी में जहां पे आप कंपीट कर रहे हो, वहां पे बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं। आपको क्यों लगता है यूएस में सीपीएम कॉस्ट क्यों हाई होता है कंपेयर टू इंडिया फॉर एग्जांपल? व्हाई? Because there are more bigger advertisers in United States of America. That's the reason why. Going back to what I was saying, all of this leads to, chances are very bright
it leads to auction overlap, because of which when we run multiple campaigns or ad sets, they take so long to get out of learning limited, और हम स्टक होकर रह जाते हैं। तो हमारी परफॉर्मेंस कभी ऑप्टिमाइज हो ही नहीं पाती, बिकॉज एल्गोरिथम बोलता है भाई मुझे 50 कन्वर्जन इवेंट्स दो एक हफ्ते के अंदर, ताकि मैं कोशिश कर पाऊँ पूरी तरह से आपको आपका गोल जो है वो मीट कराएं, या जो भी बेस्ट रिजल्ट मैं दे सकता हूँ उसके लिए कोशिश कर पाऊँ। लेकिन अगर आप मुझे वो 50 कन्वर्जन इवेंट्स देने में मेरी मदद ही नहीं करोगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो जब मुझे ये चीज समझ आई तब मुझे रियलाइज हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सारा अपना बजट कंसोलिडेट करके पैसा एक जगह पे लगाएं तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर मैं एक जगह पे लगाऊंगा तो वो बेसिकली एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज कर लेगा जल्दी, और अगर एल्गोरिदम ने ऑप्टिमाइज कर लिया जल्दी तो एल्गोरिदम विल ब्लेस मी विद मोर कन्वर्जन इवेंट्स। मेरे को ये लगा जब मैंने नई इन चीजों को समझना शुरू किया था आज से काफी सालों पहले। ये मुझे कहां से आज रियलाइजेशन हुई, क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं। कल की बात है, मैं किसी ब्रांड का एड अकाउंट ऑडिट कर रहा था, एक पोटेंशियल क्लाइंट, बात चल रही है, मे बी विल टेक ओवर द अकाउंट, आई डोंट नो। सो मैं उनका अकाउंट ऑडिट कर रहा था, तो ज्यादा नहीं किया क्योंकि मैं अभी आई एम इन द मिडल ऑफ रीलोकेटिंग माई ऑफिस, सो मैं ज्यादा काम कर नहीं पा रहा हूँ। सो आई एम वेरी बिजी प्लेइंग मल्टीपल रोल्स इन माई लाइफ। ऑल्सो आई रिसेंटली बिकेम अ फादर, सो वो भी चल रहा है। सो मैं उनका एड अकाउंट ऑडिट कर रहा था, और ऑडिट करते मैंने देखा उन्होंने 10 कैंपेन्स रन करे हुए हैं, और हर कैंपेन में मल्टीपल एडसेट्स हैं, मेरे ख्याल से 20, 25, 30 एडसेट्स होंगे टोटल मिला के, और हर एडसेट में सेम एड्स है। सो वही अगर 2-3 यूनिक एड चल रही है तो वही एड्स है। और मैं क्या बोलूं, अगर 25 एडसेट चल रही है ना, 25 में से 24 एडसेट लर्निंग लिमिटेड में है, सिर्फ एक एक्टिव स्टेटस पे है। अब क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कंसोलिडेट कर दिया कैंपेन या एडसेट्स को, सबको मर्ज कर दिया, तो परफॉर्मेंस एकदम स्काई रॉकेट कर जाएगी। अगर उनका कैक फॉर एग्जांपल 250 आ रहा है तो क्या वो 100 पे आ जाएगा? ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं शायद वो 250 पे ही रहेगा, शायद वो 300 भी हो जाए, क्योंकि वो 300 ही सच है, वो 250 ही सच है। लेकिन अगर मैं कंसोलिडेट कर दूंगा तो मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। मैं एल्गोरिथम की भी मदद करूंगा क्योंकि उसको कन्वर्जन इवेंट सही मिलेंगे तो वो ऑप्टिमाइज भी करेगा। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू, लेकिन ये तो मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा होता है परफॉर्मेंस एक्चुअली इंप्रूव हो ही जाती है। लेकिन मैं गलत मैसेज नहीं देना चाहता हूँ अपने वीडियो, अपने कंटेंट से। ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आप मैंने लाखों कमा लिए, क्लाइंट को कमा के दे दिए तो किसी को भी कमा के दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, मार्केट के डायनामिक्स होते हैं जिसपे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, तो यही सच है। लेकिन हाँ, मेरे एक्सपीरियंस से बेटर होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देखो कंसोलिडेट जब मैं करूंगा सारे एड का, पूरे एडसेट्स को, ये सारी एड्स को, सारे अपने कैंपेन्स को, तो मैं एक ही जगह पे सारा पैसा डालूंगा, जिससे क्या होता है कि मैं बिखर के नहीं चल रहा हूं, मैं सब कुछ कंसोलिडेट करके चल रहा हूं। तो मैं कभी भी ये अब ये अप्रोच लाइफ में शायद सही नहीं होगी, बिकॉज यू प्रॉब्ली वुड वांट टू हैव say, as they say, you probably need to have multiple sources of income, right? Don't put all your eggs in one basket, as they say. But ये life नहीं है, ये algorithm है मेटा की। So instead of trying to hack the algorithm, why don't we befriend the algorithm? हम उससे दोस्ती क्यों नहीं कर रहे? हम वो जो चाह रहा है उसको वो क्यों नहीं दे रहे? तो जब मैंने ये रियलाइजेशन मुझे होने लगी तो काफी लंबे टाइम तक मैं इससे फाइट करता रहा। मतलब मैं डिनाइल में था, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ये सच है भी है नहीं है। एंड फिर अल्टीमेटली हर चीज की डिस्कवरी एक टेस्ट सही होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब टेस्ट करना शुरू करते हैं। मैं आर्टिकल्स पढ़ने लगा फेसबुक के, हेल्प आर्टिकल्स, और मैंने सारे स्टार्टेड टू जॉइन द डॉट्स, और मुझे लगा कि यार ये सब चीजें जो हम फॉलो करते हैं, मल्टीपल कैंपेन्स, एड्स, ये सारी सेंस नहीं बन रही है। और मेटा बेचारा तब से रिकमेंडेशंस देता रहता है अकाउंट रिकमेंडेशंस में कि मर्ज कर लो, मर्ज सिमिलर एडसेट्स, मर्ज सिमिलर कैंपेन्स, और हम सुनते ही नहीं उसको, हम इग्नोर करते रहते हैं। बोलते हैं लर्निंग लिमिटेड पे क्यों करें, छोड़ दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी यही बोला जाता था, मैं भी छोड़ देता था। लेकिन उसके बाद से जब मैंने सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर वाला प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया तो लाइफ तो पीसफुल हो ही गई, परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा आई। और अब सिर्फ एक ही गोल होता है हमारा,
और वो ये होता है कि मुझे एड लॉन्च करनी है हर हफ्ते, ठीक है। अब ये जैसे एक नया एड अकाउंट मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, टेक ओवर किया, और उस एड अकाउंट के जो मैंने टेक ओवर किया तो उसका डेली बजट उस टाइम चल रहा था 3,500 रुपए। तो देखा कि पिछले 2 हफ्ते से उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी जब मैंने उसको टेक ओवर किया। तो मैंने देखा यार परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं है और कैक उनका हाई हो रहा है, मार्जिन ज्यादा नहीं थे बिजनेस के पास। तो मुझे लगा यार क्या करना है, तो मेरा टारगेट सीपीए क्या है, टारगेट सीपीए 250 है। आ क्या रहा था 350-400 से रेंज कर रहा था, तो ऊपर था टारगेट सीपीए से। तो क्या किया जाए? सबसे पहले मैंने गोल्डन डेज निकाले। गोल्डन डेज का मतलब वो लास्ट वीक कौन सा वीक था जब हमारी इस एड अकाउंट की परफॉर्मेंस हमारे टारगेट सीपीए के रेंज में थी। तो मैंने देखा वो उससे 2 हफ्ते पुरानी परफॉर्मेंस थी, तो मैंने वो गोल्डन डेज निकाले, 7 डेज विंडो। मैंने देखा उस पर कितने बजट पे रन कर रहे थे, मैंने देखा 1500 पर डे पे। ग्रेट। मैंने गोल्डन डेज को मिमिक करा सबसे पहले। तो अगर वो 1500 पर डे पे था और अभी हम 3,500 पे थे, मैंने सीधा उनका बजट कट करके 1500 पर डे कर दिया। सबसे पहला स्टेप मैंने उसको कॉपी करा जो गोल्डन डेज थे, ठीक है। सेकंड चीज देखी कि उस पर सीटीआर क्या था। थर्ड चीज देखी उस पर एलपीसीवीआर क्या था, लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट। ये कुछ बेसिक मेट्रिक्स मैंने ऑब्जर्व करे। और लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट बाय द वे सिर्फ फेसबुक से ही मत देखा करो, गूगल एनालिटिक्स से भी कंपेयर किया करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गूगल एनालिटिक्स का डेटा ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो वहां से आपको सही लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट पता चलेगा। तो ये चीज मैंने गोल्डन डेज के जो थी मैंने कंपेयर करी अभी करंट परफॉर्मेंस से, जो उनकी ब्लीड कर रहे थे, दे वर लूजिंग मनी। 4-5 दिन तक मैंने इसको चलने दिया, मैं डेटा पॉइंट्स को ऑब्जर्व करता रहा, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करी कि आगे एक्शन स्टेप्स क्या होने चाहिए। और जैसे ही वो मुझे समझ आया, मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ क्रिएटिव टेस्टिंग के साथ। और फिर पिछले 5 दिन मैंने हर दिन 20% बजट इंक्रीज किया, हर दिन। अब उसका अलग एसओपी है, वो कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन हर दिन मैं 20% इंक्रीज करने लगा, एवरी डे। लास्ट डे परफॉर्मेंस एकदम से हाई चली गई, सॉरी मतलब सीपीए एकदम से हाई चला गया। तब मैंने क्या किया, मैंने वापस जब जिस बजट पे मैंने 20% इंक्रीज किया था, जो लास्ट बजट था जहां पे परफॉर्मेंस सही थी, मैंने 20% डिक्रीज कर दिया। और मैंने रियलाइज कर लिया कि यार अभी इस एड अकाउंट में रफ 6 एक्टिव यूनिक विनिंग एड्स चल रही हैं। तो मुझे समझ आ गया इस एड अकाउंट के लिए 6 विनिंग एड्स इस टाइम पे 2,800-3,000 पर डे के बजट पे ही हमें ठीक परफॉर्मेंस देगी। अगर मुझे अब इसको आगे बढ़ाना है तो मुझे नए विनिंग क्रिएटर्स ढूंढने होंगे। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया कि इस एड अकाउंट पे मैं बजट स्केल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव लिमिटेशन। ये मुझे पता चल गया। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल एवरेज बोलूं तो हम उनको ले आए हैं ऑलरेडी 260 के आसपास। जब मैंने टेक ओवर किया था 350-400 के आसपास रेंज कर रहा था वो। ये ऑलरेडी हो चुका है 10 दिन के अंदर, ये हमने कर दिया है। और वो ऑलरेडी अब 3,000 पर डे के बजट पे रन कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट दे दिया, लेकिन टारगेट सीपीए क्या है, 250। तो अब उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं। अब मुझे पता है मेरा मैक्सिमम बजट में डेली का बजट पे रन कर रहा हूँ इस एड अकाउंट को। अब मैं क्रिएटिव टेस्ट करूंगा सिर्फ, और कुछ नहीं करूंगा। अब पिछले हफ्ते भी जैसे हमने 2 नए क्रिएटिव टेस्ट करे थे, दोनों फेल हो गए। तो अब क्वालिटी क्रिएट, देखो एक तरीका होता है क्वांटिटी के, आपने 50 चीजें टेस्ट कर ली, वो तरीका सही नहीं है। क्योंकि आप whatever data you will feed the algorithm with, the algorithm will give you the same kind of output. जितना ज्यादा बेकार काम डालोगे एल्गोरिथम पे, उतना ज्यादा वो परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं देगा, मतलब उतनी ज्यादा वो बेकार होती जाएगी। सो सही क्वालिटी काम बहुत मैटर करता है। सो एफर्ट डालो, क्रिएटिव के ऊपर एफर्ट डालो। अब ये करने से हम सही चीजें, बिकॉज हम सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सिंगल मास्टर एसेट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, इसकी वजह से मैं इन चीजों पर फोकस कर पाता हूँ। तो जो मैं बात बोलना चाहता हूं, मैसेज मेरा ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रातों रात क्या मजा आएगा आपको कि आपकी परफॉर्मेंस 10x ROAS आप कर लोगे। वो सब बकवास है, वो नहीं होता, ठीक है। परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी आपको मिलेगी ताकि आप बिजनेस को ग्रो कर पाओ। और ये सारी साइंस रिलेटेड, ये एसोसिएटेड है फेसबुक की एल्गोरिथम के साथ मिलके खेलने की, उसके अगेंस्ट नहीं, उसको हैक करने की अप्रोच नहीं है। क्योंकि हैक वाली मेंटालिटी वैसे ही चलती नहीं है, लंबी नहीं चलती है, राइट। आज एक नया हैक है, कल एक नया हैक है, एक जगह से दूसरी जगह पे भागते रहोगे, फुदकते रहोगे। तो ये सारा आज सोचा मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं लर्निंग लिमिटेड के पीछे का, कि ऐसा क्यों होता है और ये इसका रीजन है। इसीलिए सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर, सीबीओ प्रैक्टिसेस आर मच बेटर, बिकॉज सीबीओ पे
अपने आप मेटा को पता है कि उसको अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने उसमें 3 एड सेट रन कर भी रहे हो ना स्केल करने के लिए, जैसे कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रन करते हो जस्ट एन एग्जांपल, तो भी बेटर है क्योंकि मेटा को पता है कि उसको हर एड सेट को लर्निंग लिमिटेड से बाहर निकालना है. तो मेटा विल ट्राई. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज मेटा's जॉब बिकॉज यू आर रनिंग CBO, राइट. इवन तो आपको वो करना नहीं चाहिए. सबसे आसान ये होता है एल्गोरिदम का काम आसान बनाओ. ऐसे सोचो कि एल्गोरिदम आपका टीम मेंबर है, उसके लिए उसकी एग्जीक्यूशन इजी करो. कैसे करोगे? अगर जितना कम चीज दोगे उसको मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, उतना बेटर वो ऑप्टिमाइज करके देगा. तो इस माइंडसेट से आगे बढ़ो एंड फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाएगी विद टाइम, एटलीस्ट इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग challenges right now. That's it for today. I hope I was able to add value. If I was, then I request you to please drop your comments down below. Let me know what did you learn from this video. पूरा वीडियो देखा है तो एक कमेंट कर दो. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछो, क्योंकि मेरी टीम पूरे क्वेश्चन हम देखते हैं और फिर हम इसी के अराउंड कंटेंट बनाते हैं. हम पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं फिर उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ और ऐसे ही रॉ कैंडिड टॉक, रियल टॉक करता हूँ अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से. तो कमेंट जरूर करना. सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ठीक है. डेली वीडियो डालता हूँ, कोशिश करता हूँ एटलीस्ट. एंड दैट्स अबाउट इट. आई होप आई वाज एबल टू ऐड वैल्यू टुडे. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे द गॉड ऑफ रोआस बी विद यू. बाय.